अपना काम कर लिया, तुमने अपनी पढ़ाई कर ली, तुम्हारे करियर पे जो करना था कर लिया, तुमने अपने जो पूरा शेड्यूल बनाया था, दिन की गोल्स बनाए थे, वो सारे अचीव हो गए। अब तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम बचा है। अब बहुत सारे मॉडर्न मैन या मॉडर्न जो इंडिविजुअल्स वो भी करेंगे, अब फ्री टाइम है, मैंने गोल्स अचीव, मेरे मतलब जो भी प्लान थे वो कर लिए हैं आज के पूरे दिन के, अब मैं फ्री बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? हैं जो एडिक्टेड बंदे होंगे, फोन ऐप चालू कर लेते हैं, फोन ऐप चालू कर लेते हैं। जो कम एडिक्टेड होंगे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। उससे कम एडिक्ट होंगे शॉर्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, शॉर्ट स्क्रॉल कर लेते हैं। ये करेंगे फालतू की चीज़ें। बट मैं तुम्हें कुछ ऐसी 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम अपने फ्री टाइम में इस्तेमाल करके अपनी लाइफ की जो लेवल है, मतलब जो तुम अचीव करना चाहते हो लाइफ में, जो लेवल तुम हासिल करना चाहते हो, उसको 2x स्पीड पे ले जा सकते हो। सो 4th नंबर पॉइंट आता है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के तो भाई करोड़ों अरबों बेनिफिट्स है, बट तुम्हें एक ही जानने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें करोड़ों तो समझाने बैठूंगा नहीं। वो एक नंबर जो बहुत अच्छा बेनिफिट आता है वो आता है फोकस। तुम जब मेडिटेशन करते हो तब तुम्हारा फोकस इंक्रीज होता है, और आज के टाइम में फोकस की कितनी वैल्यू है ये वो बंदा ही समझ सकता है जिसका कोई बिजनेस चल रहा हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कोशिश करता हो कि अपने गोल्स को अचीव करने की, या फिर वो बैठता हो पर वो फोकस नहीं कर पाता हो, ध्यान नहीं आता, उसका ध्यान भटक जाता हो, उसको इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता होगी। और आज हम इस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर लोग फोकस डेफिसिट है। तुम देखो अपने आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन, उनका फोकस कितने सेकंड्स का है, सेकंड्स में, रियली उनका फोकस सेकंड्स का है, 30 सेकंड, और 2 सेकंड में उनका फोकस हटता रहता है, इधर उधर भागता रहता है उनका फोकस। तो इतना ज़्यादा फोकस तुम्हारा इधर हो रहा होता है। सो इस मॉडर्न टाइम में अगर तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा लेवल का है ना, मेडिटेशन करके स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, ये तुम्हारा फोकस इंक्रीज करेगा और तुम्हारी लाइफ की वैल्यू को बहुत हाई ले जाएगा। तुम जो काम 10 घंटे बैठ के करते हो ना, वो तुम 2 घंटे में कर लोगे, इतना एलिट लेवल ऑफ फोकस आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा ब्रेन काम करेगा। तुम्हें जो जो थॉट 2 घंटे में आ रहे हैं वो तुम्हें फटाक से आने लग जाएंगे, जो दिमाग में तुम्हारे वर्ड्स है तुम्हारी जीवान पे आने में 1 2 3 सेकंड लगा रहे हैं, वो फटाफट निकलेंगे, तुम जो दिमाग में है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। सो इसके लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम मेडिटेशन करो। और अगर तुम्हारा फोकस अच्छा है तो इसका ये भी मतलब होता है कि तुम हर काम को फ्री फ्लोइंगली कर पा रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो तो तुम फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, तुम्हारा फोकस है इस चीज़ों पर। तो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। थर्ड नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है वॉकिंग। अब एक और बात समझो, आज की जो मॉडर्न सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें तो बंदे एक्सरसाइज तक नहीं करते हैं, बहुत सारे तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, और बहुत सारे कर भी लेते हैं जिम की वजह से, जिम कल्चर की वजह से कर भी लेते हैं, बट वॉकिंग कोई नहीं करता। तो यार तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वॉकिंग भी एक मेडिटेशन का टाइप ही है, और वॉकिंग जो तुम्हें मेन बेनिफिट करता है वो करती है तुम्हें बोर रख के। अब तुम सोचते हो कि अगर तुम कोई बिजनेस करते होगे, या तुम स्टडीज़ करते होगे, या तुम अपनी लाइफ का उथल पुथल है, कुछ भी तुम्हें पता करना है लाइफ में कि लाइफ यार अब समझ में नहीं आ रही लाइफ, तो स्टार्ट डूइंग वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग तुम्हें बोर करती है। और जब तुम बोर होते हो तो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं तुम्हारी लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। और अगर तुम्हारा माइंड फोकस बहुत ही अल्टर्ड है ना, इधर उधर भटका रहता है, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे ना स्टेबलाइज होने लग जाता है। पर्सनली जब मैं वॉकिंग करता हूँ ना तो मैं ग्राउंड में करता हूँ, और बेयर फीट करता हूँ, मतलब पैर में कुछ भी नहीं, तो मेरे को है ना बिल्कुल अपने पैरों पे ध्यान रख के चलना रहता है कि कोई पत्थर तो नहीं आ जाएगा, भाटा तो नहीं आ जाएगा, वरना फिर मेरे लग सकती है उससे। तो मेरा फोकस रहता है मेरे पैरों पे, और मैं बिल्कुल फोकस करके चलता हूँ, तो इससे मेरा फोकस इंप्रूव होता है। उल्टा मेरे को इस वॉकिंग के टाइम पे इतने आइडियाज़ आते हैं ना, मतलब रियली मेरे को इतने आइडियाज़ आते हैं ना, अलग अलग करियर्स के, अलग अलग इस यूट्यूब शॉर्ट्स के, यूट्यूब वीडियोस के इतने सारे आइडियाज़ आते हैं, और मैं खुद के जो मेरी लाइफ चल रही है अभी उसके बारे में सोच पाता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। और चलने का एक और बेनिफिट ये है कि मैं बोर नहीं होता, कि बहुत सारे बंदे एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं बैठ पाता, मुझे कुछ काम करना ही रहता, पर मैं मेडिटेशन आराम से कर लेता हूँ। और अगर मेरे को ज़्यादा टाइम करना रहता तो वॉकिंग करता हूँ सबसे बेस्ट। तो वॉकिंग करना चालू करो, तुम्हारा फोकस, तुम जब ये करोगे ना तब तुम्हें इसके बेनिफिट पता चलेंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, इतने इंसेंट लेवल ऑफ बेनिफिट्स है वॉकिंग और मेडिटेशन के। सेकंड नंबर का पॉइंट आता है वर्किंग ऑन हॉबीज़। अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो तुम कुछ ऐसी हॉबीज़ पे वर्क कर सकते हो जो तुम्हें सोशल इन्फ्लुएंस ला के देगी, तुम्हारी सोशल मार्केट वैल्यू इंक्रीज करेगी, तुम्हारी सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस, तुम्हारी सोशल स्किल्स सबको बूस्ट करेगी। अब इन वर्किंग हॉबीज़ में क्या आता है, हॉबीज़ में तुम आ सकते हो, तुम डांस सीख सकते हो, अच्छी अच्छी डांस स्टेप सीख सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, कहीं पे भी जाओगे तुम्हें पता है डांस हर जगह, अगर कोई अच्छा डांसर होता है तो वो बहुत अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है, उसके बहुत लोग ध्यान देते हैं यार ये डांस बहुत अच्छा करता है। कोई सिंगिंग, कोई गिटार अच्छा बजा लेता है, कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेता है, हॉबी में स्पोर्ट्स भी आता है, अगर तुम स्पोर्ट्स से खेलते हो, मस्त अच्छा स्पोर्ट्समैन हो,
तो तुम्हारे ज़्यादा फ्रेंड्स रहते हैं कि अच्छा खेलता है इसे लो ऐसे वगैरह वगैरह। सो अपनी हॉबीज़ पे वर्क करो जो तुम्हें आगे फ्यूचर में जाके कोई बेनिफिट ला के दे। जैसे मैं पर्सनली बहुत सारी हॉबीज़ करता हूँ, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसी हॉबीज़ रहती है मेरी। स्टेप सीखता हूँ मैं, बेसिकली बेसिक स्टेप वो खुद से क्रिएट करता हूँ, ये क्रिएटिविटी का भी पार्ट है। सो अगर तुम भी वेले बैठे रहते हो, खाली टाइम में कुछ भी नहीं करते हो, फालतू चीज़ें करते हो, तो कोई हॉबी एडप्ट कर लो। कुछ भी हॉबी हो सकती है। हो सकता है तुम्हारी हॉबी स्किल ही सीखना है कि मुझे स्किल ही सीखनी है, तो स्किल सीख लो। एंड जो लास्ट नंबर पॉइंट आता है वो आता है क्लीनिंग योर स्पेस। अब देखो तुम खाली पड़े रहते हो, तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो कमरा है ये डिसाइड करता है मेरा दिमाग कैसा है। अब तुम बोल रहे कि ये क्या कह रहा है भाई, तेरा कमरा कैसा है, तेरा दिमाग डिसाइड कैसे करेगा। देखो यार, हमारा दिमाग आसपास की चीज़ को स्कैन करता है और वो समझता है कि अगर आसपास कचरा पड़ा पड़ा है, मतलब ये रहता ही कचरे में है, इसका मतलब ये अपनी चीज़ को ध्यान नहीं देता है, या फिर इसने अपने आसपास की चीज़ें सही नहीं कर रही, तो फिर मेरे को इसको कुछ बताने की या बढ़ाने की या कुछ नया आइडिया देने की क्या ज़रूरत है। तो जो तुम्हारे आसपास कचरा पड़ा है, मतलब तुम्हारे दिमाग में भी कचरा पड़ा है। अब यहाँ पर कचरा पड़ा है, ये कचरा नहीं है भाई साहब, और ये कोई बेकार रूम भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, तुम ये रूम को देख के कहोगे हाँ ये तेरा रूम भी तो ऐसा, मतलब तेरे दिमाग में भी कचरा पड़ा। नहीं भाई, ये तो रूम मेरा नहीं है एक्चुअली, ये एक ऐसा रूम है जहाँ पर वीडियोज़ बनाता हूँ ओनली में। सो यही तुम्हें समझने की जरूरत है। अगर तुम्हारे दिमाग में कचरा पड़ा है, मतलब तुम्हारे कमरे में कचरा पड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कचरा पड़ेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कचरा पड़ चुका है, इसका मतलब तुम्हारे कमरे में कचरा पड़ा था। अब जिसको समझ में आए उसके लिए बढ़िया बात है, जिसको नहीं आई वापस समझ लो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। शायद बहुत सारे बंदे वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, बहुत सारे नहीं देखे होंगे। तो मैं मेरे मन की बात कह सकता हूँ, जो मेरे को कमेंट भी आया था उसके मन की बात कह सकता हूँ, जो प्रोबेबली है कि इस वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा, तो मैं मेरी मन की बात कह सकता हूँ। सी मैन, आज के इंडियन मैन, मतलब इंडियन मैन क्या ही कहूँ, आज की जो जनरेशन है आर फक्ड अप, इलॉजिकल है। सबसे ज़्यादा इलॉजिकल जनरेशन ये है, सबसे ज़्यादा एडिक्टेड जनरेशन ये है। और इस जनरेशन, मतलब ये जो ऑडियंस है, जो भी है, ये ऑडियंस नहीं, जो भी पीपल्स है, उन्हें कुछ भी नहीं सुनना है, उन्हें कोई भी लॉजिक वाली चीज़ें नहीं सुननी। उन्हें ये नहीं सुनना है कि अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाते हैं, उन्हें ये कैसे करते हैं। उन्हें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, उन्हें इमोशंस चाहिए, लॉजिक। उन्होंने, भगवान ने जो उन्हें भेजा दिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया, उसका इस्तेमाल नहीं करना उन्हें वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना है। ऐसे बहुत कम आदमी रहते हैं जो लॉजिकल रहते हैं दिमाग से। अगर तुम लॉजिकल हो, और प्रोबेबली अगर कोई इस वीडियो को नहीं देख रहा है इस पॉइंट तक, प्रोबेबली क्योंकि लो क्वालिटी वीडियो, मेरा कंटेंट बढ़िया नहीं है, घटिया कंटेंट है मेरा, तो इस वीडियो को कोई देख नहीं रहा होगा, तो मैं मेरी मन की बात कह सकता हूँ उस पर। मोस्ट ऑफ द मेन आर इलॉजिकल, इमोशनल है, अनस्टेबल एंड वगैरह वगैरह। कोई भी लॉजिकल नहीं है इसमें। कोई भी किसी कंटेंट को लॉजिकली नहीं देखता है कि हाँ इस कंटेंट में ये जो चीज़ें मेरे काम आ जाएगी। नहीं, उस कंटेंट को, अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।